जहां एक तरफ तुर्की में श्रीलंका से भी बुरे हालात हो रहे हैं और अब अर्दोगन बचने के लिए नया तरीका निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कश्मीर मामले में ईरान भी कूदा। जानेंगे पहली बार ईरान ने अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की इन सब को चौंका दिया है। भारत, ईरान, रूस क्या अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने शुरू से भारत के साथ गेम खेला है। अमेरिका के जो नीति निर्मातक रहे हैं उन्होंने एक गेम तैयार किया शुरू से। आपको बता दें, निक्सन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे 1971 के समय में, उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका का न तो कोई परमानेंट दोस्त है न दुश्मन है। अमेरिका का कुछ अगर परमानेंट है तो वो है अपना फायदा। दिसंबर 1971 में जब भारतीय आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को ढाका में घेर रही थी, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन ने अपने विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को कहा कि चाइना से बात करो और चाइना को कहो कि हम इधर से लेकर जा रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी स्क्वाड्रन के साथ, पूरे दल बल के साथ, और चाइना उधर से आगे बढ़े, जिससे होगा ये कि दो तरफा वार भारत झेल नहीं पाएगा और भारत को छोड़कर भागना होगा। पाकिस्तान अपने मंसूबे पर कामयाब हो जाएगा। और उसके सेक्रेटरी ने फोन किया चाइना को, लेकिन चाइना ने कह दिया कि नहीं, हम यहाँ पर मूव नहीं करेंगे। चाइना यहाँ मूव नहीं करने के पीछे वजह ये थी कि चाइना उस वक्त कमजोर भी था और उतना मजबूत भी नहीं था। ऊपर से सोवियत संघ की एंट्री हो गई थी इस मामले में और सोवियत संघ ने अपने सबमरीन्स को यहाँ भेजना शुरू कर दिया था। अब अमेरिका अकेला पड़ गया। पाकिस्तान को साथ देने के लिए चाइना आया नहीं, जिसकी वजह से अमेरिका वहां पर पीछे हट गया। सोवियत संघ के साथ अपनी लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कहानी के खत्म हो जाने के बाद पूरी कहानी खत्म हो गई। चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका का एक ध्रुव बन गया और इस धुरी ने भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसे अमेरिका चाहता था कि आराम से भारत को जियोपॉलिटिकल लेवल पर जब हाथ मरोड़नी हो ना, इस कश्मीर मामले को उठा दो। और ये चीजें चलती रही सिर्फ और सिर्फ भारत को काउंटर करने के लिए कि भारत बहुत ज्यादा आगे न बढ़ जाए, बहुत ज्यादा ताकतवर न बन जाए। बालाकोट स्ट्राइक जब हुई 2019 में, स्थिति ऐसी हो गई कि भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने आ गई। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि उस वक्त अमेरिका प्लान कर रहा था कि हम अफगानिस्तान से कैसे निकलकर भागे और ऐसे में कोई नया पंगा अमेरिका नहीं लेना चाहता था। फिर आता है 2020 का समय, जब भारत और चाइना की फोर्स आमने सामने आ जाती है गलवान वैली में। चाइना कुछ और सोचता है, लेकिन उसके ऊपर इतना भारी पड़ते हैं भारतीय सैनिक कि उन्हें इसका भुगतान लंबे समय तक करना पड़ता है। और अभी आप देखेंगे चाइना ने इस स्थिति को संभालने के लिए अपने सैनिकों को बहुत तेज धार हथियार दे दिए हैं, ताकि भारतीय सैनिक जो खुले हाथ से इस तरीके से बर्बाद करते हैं चीनी सेना को, वो न कर सके। खैर, यहाँ पर चाइना को भारत का एक अलग रूप देखने को मिला। एक तो भारत ने नाक तोड़ा और दूसरा काफी लंबा स्टैंड ऑफ देखने को मिला, जो चाइना ने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसे अपनी सेना को अफगानिस्तान में लगाना था और भारत ने अपने कारणों से, क्योंकि भारत को भी चाइना पे फोकस करना था, भारत ने इस सीज फायर के लिए हाँ कह दिया और एक तरीके से पाकिस्तान को भी वक्त मिला तो भारत को भी वक्त मिला। पर अब चीजें बदल गई। अब एक बार फिर देखने को मिलने लगा कि अमेरिका रूस मामले में भारत का साथ चाहता था, भारत ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से अमेरिका अब भारत को सबक सिखाना चाहता है। और इस सबक सिखाने के चक्कर में अमेरिका ने सबसे पहले तो IMF से लोन दिलवा दिया, दूसरी तरफ FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवा दिया, तीसरी तरफ F-16 को अपग्रेड करवा दिया। मतलब ये है कि आने वाले समय में भारतीय सीमा पर आतंकी गतिविधियां बढ़ेंगी और इसके लिए भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पर यहाँ पर ना
बहुत बड़ी गलती कर गया अमेरिका। और अमेरिका ने जो किया है उस स्थिति को देखकर ये लग रहा है जैसे अमेरिका इस पूरे युद्ध को हारने जा रहा है। अमेरिका ने जो भारत के खिलाफ गेम प्लान किया उस गेम प्लान को बुरी तरीके से हारने वाला है। अब कई ऐसे देशों की एंट्री हो रही है जिनकी एंट्री अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कश्मीर मुद्दा जिसे लेकर अमेरिका के राजदूत ने हाल ही में कहा था, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है यानी पीओके, उसको बताया था आजाद कश्मीर। वो बताना समझ में आ रहा था कि कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर अमेरिका लाना चाहता है दुनिया के सामने और भारत को परेशान करना चाहता है। लेकिन इस बार का भारत वैसा भारत नहीं है, ये भी साफ साफ दिख रहा है। कश्मीर मुद्दे में तुर्की, पाकिस्तान कई बार साथ आ चुके हैं। और आपको बता दें, वैसे इस वक्त दोनों ही फटे हाल मजनू का बहुत बुरा हाल है। तुर्की की बात करें तो तुर्की में हमने बताया था आपको 83% तक महंगाई बढ़ गई है। तुर्की के तो हालात श्रीलंका से भी बदतर हो गए हैं और जल्दी ही ये देश कोलैप्स करने वाला है। हालांकि अर्दोगन ने जब ये देखा है कि स्थिति बिगड़ रही है और अब जनता भड़केगी, तो तुर्की के अर्दोगन अब एक नई रणनीति चल रहे हैं और इस नई रणनीति के तहत इन्होंने यहाँ पर हिजाब का मुद्दा एक बार फिर उठा दिया है और इसके लिए ये मतदान करवा रहे हैं कि क्या हिजाब को बैन कर देना चाहिए या हिजाब को कानूनन रखना चाहिए। वो हिजाब जो ईरान में एक विवाद का बड़ा कारण बना है, यहाँ मतदान कराया जा रहा है। मतलब जनता का ध्यान घरेलू चीजों से, खाने पीने की चीजों से हटाकर किसी और जगह लगाओ, धर्म में लगाओ, कट्टरवाद में लगाओ, ताकि ये आपस में उलझ के रह जाएं और इसी में फंसे रह जाएं। इस तुर्की के पास कश्मीर के लिए इस वैसा भी वक्त नहीं बचा है। घरेलू समस्याओं से निपट ले तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अमेरिका जरूर पाकिस्तान की तरफ से उछलने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में अब भारत ने भी यहाँ पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। एक तो भारत G20 की यहाँ सबमिट करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बहुत बड़ा समर्थन दे दिया है भारत को और अमेरिका को तरह से झूठा बता दिया है। अब हुआ क्या है तो आपको बता दें, ईरान के जो भारत में राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी, ये संडे को पहुंचे कश्मीर में। यहाँ एक प्रोग्राम था, एक कॉन्फ्रेंस था जिसे जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट ने करवाया था। और यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर जब विजिट किया, देखा तो मुझे समझ में आया कि ये सेफ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह है। लोग दुनिया में इसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ बहुत शांति है और मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कश्मीर देख पाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते और भी आगे मजबूत होंगे और जहां तक मैंने यहाँ देखा, शिया हो, सुन्नी हो, सिख हो या हिंदू हो, भारत में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। इसे अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा चोट माना जा रहा है जो हाल में कश्मीर मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, ईरान कई जगह से संदेश दे रहा है, रूस की तरफ भी है, भारत की तरफ भी है, यानी अमेरिका की चालबाजियां बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।